दोस्तों 25 मई 2003 को एक ऐसी घटना घटी जो एविएशन के इतिहास में पहली और शायद आखिरी घटना होगी। बोइंग 727 का एक विमान अचानक से एयरपोर्ट से ही गायब हो गया। इसके बाद कई सालों तक इसे खोजा भी गया पर कोई भी जवाब नहीं मिला। 1975 में अमेरिकन एयरलाइंस बोइंग 727 को बनाया गया। इसके बाद अमेरिकन एयरलाइंस ने 25 सालों तक इसका इस्तेमाल किया, लेकिन इतने साल इस्तेमाल करने के बाद इस प्लेन को अंगोला एयरलाइंस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ पर कमर्शियल प्लेन को अपडेटेड रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ही अगर प्लेन में ट्रेवल करना हो और अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चले कि आप जिस प्लेन में ट्रेवल करने जा रहे हैं दरअसल उसे 40 साल पहले बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं आपका भरोसा उस प्लेन से उठता हुआ नजर आएगा। इसलिए तो बोइंग 727 जैसे पॉपुलर प्लेन्स को हमेशा अपडेटेड रखा जाता है। अमेरिकन एयरलाइन बोइंग 727 को अंगोला एयरलाइंस ने खरीद लिया। यहाँ पर उन्हें पैसेंजर को कैरी नहीं करना था। बेसिकली इसमें डीजल फ्यूल को उन एरियाज में सप्लाई करना था जहाँ पर ऑन रोड नहीं पहुंचा जा सकता था। ऐसा करने के लिए उन्होंने सारे सीट्स को रिमूव कर दिया और फ्यूल टैंक्स को फिट कर दिया। यह प्लेन काफी पुराना था, इसे मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं किया जाता था, बस इसका रफ यूज किया जाने लगा और बहुत सारे ओल्ड टेक्नोलॉजी होने के कारण इस प्लेन को ग्राउंडेड कर दिया गया। दोस्तों एक प्लेन को ग्राउंडेड करने के बाद भी उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं। प्लेन्स को खड़ा करने के लिए काफी बड़ी एरिया की जरूरत पड़ती है। इसके भारी भरकम वजन के कारण जमीन पर यह धंस सकता है, इसलिए कंक्रीट डालकर ग्राउंड को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ऐसे में एयरपोर्ट वाले पार्किंग चार्ज तो लेगा ही लेगा, चाहे प्लेन फ्लाई करे या ना करे, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। बोइंग 727 को टैरो एयरपोर्ट में करीब 15 महीने तक खड़ा रहा। ऐसे में पार्किंग चार्ज बढ़ते बढ़ते $4 मिलियन हो गया और अगर इसे आज के इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीबन 30 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि अब अंगोला एयरलाइंस के मालिक को इतने रुपए पार्किंग चार्ज देना था। अब यहाँ से पूरी कहानी ही बदल जाती है। दिन था 25 मई 2003, शाम के करीब 5 बज रहा होगा। 2 लोग प्लेन में दाखिल हुए। इनमें से एक अमेरिकन पायलट और दूसरा फ्लाइट इंजीनियर बंसी पटेला था। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों बोइंग 727 को उड़ाने के लिए सर्टिफाइड नहीं थे, क्योंकि एक तो फ्लाइट इंजीनियर था, उसको तो कुछ आता जाता होगा नहीं, और दूसरे के पास स्टूडेंट पायलट लाइसेंस था, यानी कि वो सिर्फ छोटे प्लेन को ही उड़ा सकता था। और वैसे भी बोइंग 727 को उड़ाने के लिए कम से कम 3 पायलट का होना जरूरी है, लेकिन अगर कोई इसे चुराने के मकसद से प्लेन में दाखिल होता है तब तो वो अकेले ही प्लेन को गायब कर सकता है। एयरपोर्ट के ग्राउंड क्रू ने देखा कि एक इंसान प्लेन में एंटर किया। उस वक्त उसे भी पता नहीं था कि बस 30 मिनट में ये प्लेन गायब हो जाएगा और कभी भी दोबारा दिखाई भी नहीं देगा। प्लेन का सारा लाइट अभी भी ऑफ था, लेकिन अचानक से इंजन ऑन हो गया। एटीसी को भी अब तक यह पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों एयरपोर्ट में बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, इसलिए यह पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किस प्लेन का इंजन रनिंग कंडीशन में है, क्योंकि चारों तरफ इंजन की आवाज ही सुनाई देती है। इसलिए इंजन के सेंटर में तरह तरह के डिजाइन बनाया जाता है ताकि जब इंजन का फैंस रोटेट होने लगे तब आसानी से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लेन का इंजन स्टार्ट हो चुका है। एटीसी ने देखा कि बोइंग 727 का इंजन स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे यह प्लेन पतली गली से होकर टैक्सिंग करते हुए रनवे की तरफ जाने लगा। अब एटीसी अपने टावर में देख रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बोइंग 727 बिना कहे बिना कुछ पूछे कहाँ चल दिया। एटीसी ने बार बार कॉल करके पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, पर सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद था। एटीसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह रनवे की तरफ क्यों जा रहा है। यह प्लेन तो 15 महीने से बंद पड़ा हुआ था, ऊपर से इसे टेक ऑफ क्लियरेंस भी नहीं मिला था। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी बोइंग 727 से कांटेक्ट नहीं किया जा सका, ना कोई लाइट और ना ही कोई कांटेक्ट। ये प्लेन तो बस रनवे में जाकर तेजी से रन करने लगा और देखते ही देखते ये प्लेन टेक ऑफ कर गया। एयरपोर्ट के सभी अधिकारी बस देखते रह गए और ये सोचते रह गए कि आखिर चल क्या रहा है, यह सब कैसे हो रहा है। प्लेन टेक ऑफ करके साउथ वेस्ट की ओर मुड़ गया और विशाल समुद्र की ओर चल पड़ा और देखते ही देखते प्लेन लोगों की नजरों से, रेडार से, सैटेलाइट से गायब हो गया हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों अब ये मामला सिर्फ प्लेन के मालिक और पार्किंग चार्ज या एयरपोर्ट वालों का नहीं था, ये मामला इंटरनेशनल लेवल पे फैल चुका था। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी पर सवाल उठाने लगे थे लोग। किसी पैसेंजर का बैग या लगेज गलती से
कहीं खो जाता या चोरी हो जाना ये सब अलग बात होती है और ये समझ आती है, लेकिन पूरा का पूरा प्लेन ही चोरी हो जाना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। तुरंत ही एक सर्च टीम को समुद्र की ओर भेजा गया। वहीं ग्राउंड में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह पता चला कि प्लेन में 55,000 लीटर फ्यूल भरा गया था। इतने फ्यूल में यह प्लेन 2400 किलोमीटर फ्लाई कर सकता था और इतने बड़े एरिया में प्लेन को खोज पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ऊपर से रात भी हो चुकी थी, प्लेन का सारी लाइट भी ऑफ थी। इस घटना के 2 साल पहले 11 सितंबर 2011 में 9/11 की दिल दहला देने वाली घटना भी हो चुकी थी। इसीलिए इस बात की भी संभावना अब बढ़ गई हो सकती है कि इसमें किसी टेररिस्ट का हाथ हो सकता है और किसी शहर में 9/11 की घटना दोहराए ना जाए। इसीलिए इस प्लेन का पता लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन, साल बीत गए, पर फिर भी ना प्लेन मिला, ना प्लेन का कोई मलबा मिला और ना ही उन दोनों का पता चल पाया जो कोई प्लेन को उड़ा रहे थे। दोस्तों, अगर इस प्लेन ने टेक ऑफ किया था तो कहीं ना कहीं तो लैंडिंग जरूर ही किया होगा। इसी उम्मीद के साथ 2400 किलोमीटर के एरिया में जितने भी कंट्रीज थे, जितने भी एयरपोर्ट्स थे, हर जगह पूछताछ किया गया पर कुछ भी पता नहीं चल पाया। एक प्लेन किसी समतल मैदान में भी इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। अगर बोइंग 727 किसी एयरपोर्ट पे लैंड नहीं किया तो हो सकता है वह किसी समतल मैदान में लैंड किया होगा। इसीलिए ग्राउंड लेवल पर भी प्लेन की काफी दिनों तक खोजा गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। दोस्तों, एक प्लेन को चुराना तो आसान होता है पर उसे छुपा के रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए कई सालों के छानबीन के बाद भी अगर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया तो इसका मतलब यही है कि प्लेन समुद्र में ही कहीं क्रैश हुआ होगा। बंसी पैडेला के सिस्टर ने भी यही बयान दिया था कि हो सकता है प्लेन समुद्र में ही कहीं क्रैश हो गया हो। दोस्तों, बहुत से लोगों का यह मानना है कि इस प्लेन को चोरी करवाया गया होगा एयरलाइंस कंपनी के द्वारा, क्योंकि उस प्लेन के ऊपर 29 करोड़ का कर्ज था। ऊपर से प्लेन की कंडीशन भी ठीक नहीं थी, वह तो उड़ने के लायक भी नहीं था। इसीलिए प्लेन के मालिक ने 2 लोगों को हायर किया और वह दोनों लोग इसी एयरलाइन कंपनी में काम करते थे। इसलिए इस बात से भी ज्यादा शक बढ़ गया उनकी तरफ। दोनों चोर प्लेन को लेकर 9/2/11 हो गए। वहीं एयरलाइन कंपनी का मालिक, जिसे 29 करोड़ रुपए पे करना था, अब प्लेन का मालिक ही पार्किंग चार्ज पर सवाल करने लगा। इतने दिन से चार्ज पर चार्ज जोड़े जा रहे हो, 29 करोड़ रुपए का बिल बना दिया, यही है तुम्हारी सिक्योरिटी, कहाँ गया मेरा प्लेन? दोस्तों, यही तो वही बात हो गई ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हो सकता है प्लेन चोरी होने के बाद एयरलाइंस कंपनी को इंश्योरेंस का सारा पैसा मिल गया हो, इसके बाद उन्होंने पार्किंग चार्ज दिया या नहीं, किसको पता। खैर, आते हैं अब मुद्दे पर। दोस्तों, क्या वजह थी कि इस चोरी को रोका नहीं जा सका? क्यों इसे ट्रैक भी नहीं किया जा सका? आइए समझते हैं। दोस्तों, ATC से बात करने के लिए प्लेन में रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिसके मदद से वॉइस कॉल किया जाता है। अब यहाँ पर रेडियो वेव्स डिफरेंट रेंज का हो सकता है, जैसे कि HF यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी, VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा आजकल के आधुनिक प्लेन इंटरनेट और GPS से भी लैस होते हैं। प्लेन में एक ट्रांसपोंडर भी होता है। अगर रेडियो कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो इसी ट्रांसपोंडर की मदद से ATC को सिग्नल भेजा जा सकता है स्क्वैड कोड की मदद से। अब यह स्क्वैड कोड क्या होता है? यह नंबर, यह कोड बेसिकली 4 डिजिट का होता है और हर नंबर का अलग अलग मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पायलट किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो सिंपली वो ट्रांसपोंडर में 7600 डायल कर देगा। इसके बाद यह नंबर ATC तक पहुंच जाएगा। अब ATC को पता है कि इस नंबर का क्या मतलब है। कम्युनिकेशन सिस्टम फेलियर। अब यहाँ पर कम से कम 2 फाइटर प्लेन को भेजा जाएगा प्लेन के लास्ट लोकेशन में। प्लेन को खोज निकालने के बाद फाइटर प्लेन अपने विंग्स को अप डाउन करके इशारों में बात करेगा। इसके बाद इसके जवाब में कमर्शियल प्लेन का पायलट भी अपने विंग्स को रोल करेगा, यानी कि अब दोनों में सहमति बन गई है। अब फाइटर प्लेन आगे की ओर निकल जाएगा और कमर्शियल प्लेन उसको फॉलो करते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अंगोला एयरलाइंस बोइंग 727 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। पायलट ने रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल भी नहीं किया और क्योंकि यह प्लेन काफी पुराना था इसलिए इसमें GPS सिस्टम भी नहीं होगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा बचा ट्रांसपोंडर, पायलट इस ट्रांसपोंडर को भी डिसेबल कर सकता है ताकि कोई भी मैसेज का आना जाना बंद हो जाए। पर जब बात आती है सैटेलाइट की तो यहाँ पर एक सवाल आता है
क्या सैटेलाइट की मदद से इस प्लेन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था? दोस्तों मान लेते हैं उस प्लेन में जीपीएस मौजूद था और एक जीपीएस सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में स्पेस में घूमता है। इस सैटेलाइट में बहुत ही पावरफुल एंटीना लगा होता है जो जीपीएस डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन प्लेन में जो एंटीना जो रिसीवर लगा होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए सैटेलाइट प्लेन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बहुत से लोग मेरे बातों पर सहमत नहीं होंगे क्योंकि हम सब मोबाइल फोन में भी जीपीएस आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर मोबाइल फोन एक्यूरेट लोकेशन बता सकता है तो प्लेन में तो इससे कई बड़े रिसीवर लगा होगा। दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल ही सही हैं। इस लाइन को मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मोबाइल फोन के जीपीएस की मदद से आप सैटेलाइट से कांटेक्ट करते हैं, ना कि सैटेलाइट आपसे कांटेक्ट करता है। एयरप्लेन में भी सैटेलाइट से कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन सैटेलाइट का प्लेन से कांटेक्ट करना यह बेहद ही मुश्किल है। यानी कि अगर आप किसी जंगल में खो चुके हैं तो आप सैटेलाइट की मदद से खुद का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, ना कि सैटेलाइट आपके जीपीएस से कम्युनिकेट करेगा। इसलिए अगर प्लेन किसी रिमोट एरिया में या समुद्र में कहीं क्रैश होता है तो उसे जीपीएस की मदद से खोज पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में प्लेन्स को खोजने के लिए लास्ट लोकेशन पे ही रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है। ये लास्ट लोकेशन जीपीएस से भी मिल सकता है, रेडार से भी मिल सकता है। दोस्तों अगर डिटेल में आपको जानना है कि एक प्लेन को कैसे खोजा जाता है तो कमेंट में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में उस टॉपिक में जरूर वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।